एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं टोपी की, तिलक की। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे धर्म की राजनीति हावी होती जा रही है। हमारा मानना साफ है, बंद हो प्रतीकों की राजनीति। और बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु, आरएसएस मामलों के जानकार राकेश सिन्हा और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अनवर साहब। राकेश सिन्हा साहब, क्या ये प्रतीकों की राजनीति, हम टोपी और तिलक, थोड़ी मैं चर्चा और आगे बढ़ाऊं, संकेतों में भी इसको तब्दील करने की कोशिश करूं। कादलपुर में एक मस्जिद की दीवार ढहाए जाने पर फौरन, वो भी विवादित मामला है, अभी पूरी जांच रिपोर्ट आनी है, तत्काल एक एसडीएम को बर्खास्त कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है तो नीतीश कुमार 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ देते हैं। ममता बनर्जी दिल्ली से अगर कोलकाता जाती हैं, उनका पहनावा बदल जाता है। यह सब कुछ जानबूझकर वोट बटोरने के लिए किया जाता है ना? देखिए, इस पर आने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि देश का एक राष्ट्रीय अखबार है, अंग्रेजी का अखबार है, जो महात्मा गांधी के लिए महात्मा शब्द का उपयोग नहीं करता है। वो सिर्फ एमके गांधी लिखता है। अब उसके न्यूज एनालिसिस में, एडिटोरियल आर्टिकल्स में, इसका मतलब नहीं है कि उस राष्ट्रीय, कलकत्ता से प्रकाशित होता है, बहुत पॉपुलर पेपर है, इसका मतलब नहीं है कि उस अखबार का महात्मा गांधी के प्रति कोई कंटेम्प्ट है। हम महात्मा गांधी कहते हैं, बहुत अच्छा, वो एमके गांधी लिखते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी के प्रति दृष्टि क्या है, इससे मैं कहा, देखिए, संकेतों का एक अपना महत्व है, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, देखिए, दुर्गा शक्ति का मुद्दा उठाया। एक मस्जिद की दीवार, अवैध जमीन पर बनने वाली मस्जिद को तोड़ा उन्होंने, और मस्जिद की दीवार को गिराया गया, तोड़ा नहीं। उसके पहले उन्होंने 3 मंदिरों को तोड़ा। उसके आधार पर उसको ऐसा संकेत बना दिया कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए। यह ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई है। देश में जहां भी कोई ईमानदारी का काम करता है, माफिया के खिलाफ लड़ता है ऑफिसर, उसको जिस तरह से विक्टिमाइज माफिया के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाता है। आप दुर्गा शक्ति इस बात की प्रतीक नहीं है कि वो एक हिंदू है और एक मस्जिद को गिराया। दुर्गा शक्ति इस बात की प्रतीक है, एक यंग आईएएस ऑफिसर ने उस माफिया से अपनी जान की कीमत पर लड़ने की साहस दिखाई और पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी कि मैं ईमानदारी पर खड़ी हूं, तुम्हें निकालना निकाल दो। लेकिन मुझे तकलीफ होती है, अली अनवर साहब उर्दू अखबारों को पढ़ते होंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी पढ़ते होंगे। आज उर्दू अखबार के, अधिकांश उर्दू अखबारों का देख लीजिए, वो क्या लिख रहे हैं, पूरे मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं। कुछ अच्छे भी अखबार हैं जो चुप हैं, मुंसिफ चुप है, सियासत चुप है, लेकिन कुछ ऐसे भी अखबार हैं, एक अजीज बर्नी का अखबार है, वो मुसलमानों को भड़का रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, ये दुर्गा को खलनायिका बनाया जा रहा है। मैं यह कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा, देखिए, किसी समुदाय की बात नहीं है। हम प्रतीकों पर बहस करने की जगह कांग्रेस ने यही प्रतीकों की राजनीति करके इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बाजार भाव में बेच दिया है। और फतवा जारी करने का कांग्रेस के प्रवक्ता को कोई अधिकार नहीं है कि कौन सॉफ्ट है कौन हार्ड है। देश को सॉफ्ट हार्ड से बाहर निकालिए, देश को धर्मनिरपेक्ष बनाइए, भारतीय परंपरा की धर्मनिरपेक्षता बनाइए। देश धर्मनिरपेक्ष तब भी था जब इस्लाम इस देश में नहीं आया था। देश धर्मनिरपेक्ष तब भी था जब ईसाइयत यहाँ नहीं आया था। यह देश धर्मनिरपेक्ष है अपने कारणों से, अपनी संस्कृति के कारण से, अपनी विरासत के कारणों से। उस विरासत के प्रति सम्मान दिखाइए, उस विरासत को स्वीकार कीजिए, हल्की और सतही बातें मत कीजिए। कांग्रेस के लोग, कुछ लोग ऐसी सतही बातें कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जेडीयू के प्रवक्ता है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मसावत की जंग की उनकी पुस्तक पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छे मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार ने अपने मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, उनको जवाब देना चाहिए। कारण मूल मुद्दा यह है कि देश के शहीदों का सम्मान करना। बिल्कुल, अनवर साहब, इसमें भी राजनीति हावी है क्या? एक मंत्री कहता है, अरे भाई, फौज में जाते ही शहीद होने, कैप्टन अभिमन्यु भी फौज में थे। और दूसरे मंत्री नरेंद्र सिंह, जो कि आपके कृषि मंत्री हैं बिहार में, वो ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान तो पाक साफ है, क्लीन चिट दे दी, उसका कोई हाथ नहीं। ये आप जानबूझकर एक खास समुदाय की ओर नजरें गड़ाए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं क्या? अली अनवर साहब, देखिए, आप उससे बात कर रहे हैं शायद। जी, मीम अफजल साहब, अली अनवर साहब तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन कांग्रेस पर भी अगर ये आरोप लगे, आपने चूंकि मेरा नाम लिया, वो अली अनवर साहब समझ रहे हैं आपने मुझसे सवाल किया। जी जी, चलिए बताइए, आप बताइए। मैं सबसे पहले तो अपने भाई को ये बता दूं कि उर्दू अखबारों के बारे में उनको कुछ ज्ञान नहीं है। मैं मालूम है उनको 8-10 अखबारों की क्लिपिंग सुबह को सुर्खियों के साथ दे दी जाती हैं, जिसका तस्करा वो यहां कर रहे हैं। पूरा उर्दू अखबार शायद उन्हें पढ़ना भी नहीं आता है। मैं उर्दू अखबारों का अध्ययन पूरी तरह से करता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं। एक नाम आपने जरूर लिया, उससे मैं भी इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन बाकी के अखबारों के ताल्लुक से आपने कहा वो खामोश हैं, कोई खामोश नहीं। आपने
आपको पता नहीं दुर्गा नागपाल के बारे में तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने ये बात लिखी है जी कि एक रेत माफिया को सपोर्ट करने के लिए मुसलमानों की मस्जिद को बहाना बनाया जा रहा है, जो गलत है। और ये तकरीबन काफी बड़ी मुस्लिम लीडरशिप ने भी, जो ये तो धर्म से जुड़े समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं मीम अफजल साहब, ये तो आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल कांग्रेस से है, यूपीए सरकार से है। अभी कुछ घंटे पहले मीम अफजल साहब, शरद पवार साहब का बयान आया है, यूपीए में बड़े मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी हुई है उसके चलते ही आतंकी हरकतें बढ़ी हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं शरद पवार के बयान से? देखिए, मैंने शरद पवार जी का बयान ना देखा है ना सुना है। आप कह रहे हैं उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए उसका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं जो यहां पैनल पर एक साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी कहा, मैं उनसे कहूंगा कि जितना सेकुलरिज्म का उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया है यहां पर, वो भाषण कांग्रेस को देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को दें, जिसकी वो पूरी भरपूर हिमायत करते हैं आजाद होने के बावजूद भी। जब वो यहां बैठते हैं पैनल पर तो हर आदमी कहता है कि वो एक आजाद सिर्फ आरएसएस के जानकार नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक दिखावा है, उसका माउथ पीस है जी। तो ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि पहले उर्दू अखबारों को अच्छी तरह से पढ़ें। चलिए आपने शरद पवार के बयान पर जवाब नहीं दिया। अली अनवर साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा है। पहले भीम सिंह ये बयान देते हैं कि भाई जवान जाते किस लिए, वो तो शहीद होने के लिए जाता है कोई भी फौज में। दूसरा बयान आता है नरेंद्र सिंह का, वो ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था इस हमले में। क्या इन दोनों नेताओं को बर्खास्त, इन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? देखिए, जहां तक भीम सिंह के बयान का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री की बात आ गई है। उन्होंने खुद उसकी निंदा की है, उनको फटकार लगाई है, उन्होंने माफी भी मांग ली। आज दूसरे मंत्री एक और बयान दे देते हैं। हमने नहीं सुना है क्या बयान दिया है, हमने नहीं देखा है। और क्या बयान दिया, मैं बयान बता देता हूं अली अनवर साहब। नरेंद्र सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था इन सैनिकों पर जो हमला हुआ पुंछ सेक्टर में। क्या उन्होंने सही कहा? नहीं सुना है। देखिए, हमने नहीं सुना है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं इसको मुनासिब, इसको उचित नहीं मानता। क्या ये एक खास वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए कही जा रही हैं ऐसी बातें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी ये सब धंधे में नहीं रहती है। हम लोग राजनीति में धर्म के इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग ये बात और है कि किसी को भी मीम अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए हमारी बात पूरा होने में मीम अफजल साहब को, फिर हम दूसरी बात हम करें। किसी को आपने अभी एक बात कही, अली अनवर साहब, मैं आपके ताल्लुक से नहीं, चौधरी साहब के ताल्लुक से एक बात कह रहा हूं। देखिए चौधरी साहब, आपने हमारी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। मंत्री ने ये कहकर कि उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। ये आप बराए करम अपने अल्फाज वापिस लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख करके अपने वोट का फैसला नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। वापस लेने चाहिए। ये पूरे मुस्लिम समुदाय की इंसल्ट है। वापस लेना चाहिए। वो वही राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के हक में बयान दिया है तो वो वोट बैंक की राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैं अपने सवाल पर कायम हूं मीम अफजल साहब, मैं अपने सवाल पर कायम हूं। वो यही राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान ऐसी राजनीति को खारिज करता रहा है, करेगा भी, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। अली अनवर साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुन लीजिए चौधरी साहब। एक तो मैंने कहा कि उनका उनकी बात हमने नहीं सुनी है। आपने कोई फुटेज भी हमको नहीं सुनाया। आपने मुंहजबानी आप कर रहे हैं, फिर भी कोई अविश्वास का हम नहीं बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये गलत है, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। और मीम अफजल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों
मुसलमान को भी जो लोग इस तरह की सस्ती बातों में फंसाना चाहते हैं वो फंसने वाला नहीं है। और हिंदू भी जो नरेंद्र मोदी जी और जो बीजेपी के लोग जिस तरह से ये समझते हैं कि ये हिंदू बहुमत का देश है और हम उनके जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू भी उनके बहलावे में नहीं आने वाला है। बिल्कुल नहीं आने वाला है। और कैप्टन अभिमन्यु, यही सवाल आपसे, अली अनवर साहब, कैप्टन अभिमन्यु से मैं यही सवाल करना चाहूंगा कि अगर आप तमाम और लोगों पर आरोप ये लगाते हैं कि वो प्रतीकों की राजनीति करते हैं कैप्टन अभिमन्यु, तो आप भी तो वही करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश से आप इंपोर्ट करके ले आते हैं, वहां पर उमा भारती को वो चेहरा बनाते हैं, अब प्रभारी बनाया जाता है अमित शाह को। आप भी यही काम कर रहे हैं। सजीव जी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे नेता दिल्ली से चल करके कर्नाटक तक भी चुनाव लड़ते रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी आंध्र प्रदेश तक जाकर के चुनाव लड़े हैं। तो इस विषय का कोई मैं तो नहीं समझता, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपने पैनलिस्ट से ये पूछना चाहूंगा कि देश की संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने वाले शफीकुर रहमान के बारे में इन दोनों पैनलिस्ट का क्या कहना है, जरा ये बताएं कि कब इन्होंने उसकी निंदा की। जो वो प्रतीक, जो राष्ट्र का प्रतीक है, एक बार अपने पैनलिस्ट से पूछ लीजिए। मैं अपनी एक बात आप मुझे इजाजत दे तो 2 शेर कहकर के अपनी बात को कहना चाहूंगा कि अलग सभी के पूजा घर है, अलग धर्म ईमान है, लेकिन मेरा मंदिर मस्जिद प्यारा हिंदुस्तान है। ए जिंदगी मेरा वतन, ए बंदगी मेरा वतन, तेरा खुदा कोई और है, मेरा खुदा मेरा वतन। आप सूर्य नमस्कार हो, आप उसका विरोध करने चलते हैं। योग हो, आप उसका विरोध करने चलते हैं। आप प्रतीकों का विरोध करके आप वोट बैंक की राजनीति खुद करते हैं। तो आप भी तो कर रहे हैं, मातरम का आप भी तो वही कर रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु। स्कूलों के अंदर वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। जो राष्ट्र के संविधान के अंदर जो राष्ट्र गीत लिखा हुआ है, जरा आप टिप्पणी करिए। दोनों पैनलिस्ट बताएं कि क्या शफीकुर रहमान की निंदा करेंगे कि देश की संसद के अंदर वंदे मातरम का अपमान करके वो गए? नहीं करती। मीम अफजल साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति कभी नहीं करती। लेकिन यह राजनीति पूरे देश में हावी है, यह बात मानेंगे आप? मैं कांग्रेस नहीं, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं अब यहां पर। वंदे मातरम पर जवाब दीजिए। आप जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? वंदे मातरम पर आप अलग से बहस रखिए, मैं पूरी तरह आपकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां पर कैप्टन अभिमन्यु, पूरा जवाब देने में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम की हिस्ट्री आप नहीं मानते, आप कहने में क्या दिक्कत है? आप जानते हैं बंकिम चंद्र कौन थे? पता है आपको? आप बंकिम चंद्र को जानते हैं? कोई हिस्ट्री पता है आपको? मेरा कितना ज्ञान की सीमा है वो संदीप चौधरी जी आपको बता सकते हैं। 1 घंटे की बहस रखिए आप। चलिए, ये विषयांतर हो रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, आपसे सवाल, मीम अफजल साहब आपसे भी यही सवाल होगा। आपको सीमा है। मीम अफजल साहब, मेरा सीधा सवाल ये है कि ये हिंदू मुस्लिम बनाकर इस पूरी चुनावी जंग को क्या विकास, देश के हित के मुद्दे कहीं गौण हो जाएंगे? क्या एक बड़ा खतरा मुंह बाए खड़ा है? कैप्टन अभिमन्यु, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। कैप्टन अभिमन्यु, संदीप जी, आपका सवाल एक बार दोहरा देंगे कृपया करके? मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम ये जो मुद्दे हावी होने लगे हैं, धर्म जो हावी होने लगा है, क्या इसके चलते 2014 के चुनाव में, आम चुनाव में विकास, देश के हित के मुद्दे कहीं गौण हो जाएंगे? क्या ये खतरा मुंह बाए खड़ा है? बिल्कुल नहीं होंगे। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन और जिस प्रकार के घोटाले कांग्रेस ने किए हैं। देश की जनता सुशासन और विकास चाहती है और देश की जनता यह भी जानती और मानती है कि सुशासन और विकास देने का अनुभव और देने का प्रमाण अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए ने किया है और एनडीए से आशाएं रखती है। और हम सुशासन और विकास से इस बहस को हम किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता की तरफ जाने नहीं देंगे। अली अनवर साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी हैं जिन्होंने देश के सामने जो बुनियादी सवाल है उसको बैकग्राउंड में ढकेल दिया है और जज्बाती सवाल को, उन्माद को, विभाजनकारी राजनीति को आगे लाया है। नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत ही कुछ ऐसी है जिससे ये तमाम सवाल आगे आए हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता नीतीश कुमार पहले ही ये बात कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ज्यों ही सामने लाइएगा तमाम मुद्दे बैकग्राउंड में चले जाएंगे और ये उन्माद
उन्माद का और जज्बात का मुद्दा सामने आ जाएगा, धर्म का मुद्दा सामने आ जाएगा। इसलिए इसके लिए बीजेपी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। मीम अफजल साहब, क्या ये एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है भारतीय लोकतंत्र के लिए, हमारी जमहूरियत की मजबूती के लिए? देखिए, ये बिल्कुल मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धर्म की राजनीति करने वाले इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कौन कर रहा है ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर कैप्टन अभिमन्यु साहब, अगर आपने ये वादा किया है इस चैनल पर, IBN 7 पर, कि आप धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, कम्युनल राजनीति नहीं करेंगे, तो मैं आपको वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन अभिमन्यु साहब वक्त की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिन्हा साहब आपका भी, और साथ ही साथ अली अनवर साहब आपका भी। और IBNखबर.com पर हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या देश में टोपी और तिलक जैसे प्रतीकों पर राजनीति होती है? और इसके जवाब में क्या है आपकी राय, क्या है देश का मिजाज? ब्रेक के बाद